तांबे के बर्तनों की पिटाई करती ये आवाजें कभी बागेश्वर जिले के खरकटमटा गांव के हर घर से आती थी, लेकिन आज नहीं। क्यों, कैसे? बागेश्वर जिले के खरकटमटा गांव से एक रिपोर्ट। इस काम को करते हुए मुझे 50 साल हो गए। ये काम मैं रामनगर में गया था ना, वहाँ तांबे का कारखाना था। वहाँ मैंने 15-20 साल वहाँ काम किया, मैंने वहीं से सीखा। फिर खूब झुंडे में काम करते थे वहाँ। पहले तो बहुत ज़्यादा चल रहा था, अब जब से महंगा हो गया तो कम चल रहा है। मैं कक्षा 8वीं में पढ़ता था। मेरे पिताजी ये व्यवसाय करते थे पहले ही, तो पिताजी ने कहा ये व्यवसाय अगर तू कर लेगा, इसमें थोड़ी ये अपना व्यवसाय है, छोटा बड़ा जो भी व्यवसाय है अपना ही है, तो इसको कर। तो मैंने इसमें रुचि रखा। तो इसमें रुचि रखने के बाद अपना व्यवसाय इतना ज़्यादा स्कोप तो नहीं हो पाया। चलो ठीक है, अपना भरण पोषण के लिए छोटा सा एक ये अपना कारोबार चला के अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। पिताजी लगभग ये समझ लो आप 55-60 साल तो इनको करते हुए हो गए, 30-32 साल मुझे करते हुए हो गए इस कार्य को। हाँ, तो हम अभी भी कर ही रहे हैं। वो भी जमाना था जब यहाँ बनाए गए बर्तनों के बाजार दरियाओं, पहाड़ों और सीमाओं के पार तक फैले हुए थे, लेकिन आज आलम कुछ और ही है। पहले 50 साल पहले हम यहाँ से सामान बनाते थे, तो जो नेपाल और भारत का व्यापार होता था, तो कलपाजी, तौला, फौला और कलश, ये चीज़ हमारे बड़े पूरे गांव करता था हमारा गांव। अब उसमें प्रॉफिट नहीं होने की वजह से पूरे गांव वालों ने छोड़ दिया। इसमें प्रॉफिट नहीं है उतना, मशीनीकरण चल गया, उतना निकल नहीं रहा। अब केवल एक मैं हूँ। अब ये बुढ़ापे में और काम तो होता नहीं है, सीख रखा है तो करता हूँ। मैंने आधा गढ़वाल, सुशी, बंगाल, थलीसन, कनप्रयाग, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर तक, और उसके बाद यहाँ क्या नाम कहते हैं, 4 पट्टी शर्ट हैं, तला शर्ट, मला शर्ट, वाला शर्ट, पला शर्ट, 3 पट्टी चकोट हैं। 3 पट्टी चकोट घुमा हूँ। बोरे में रख के गांठ में ले जाते थे 30 से 35 किलो तक। तो तब दिक्कत नहीं होती थी, अब आराम से ले जाते थे? अब उसमें अपना ही बोझा था, वो दिक्कत नहीं। कहीं पर बिक जाता था तो हल्का हो जाता, कहीं पर ज़्यादा आ जाता फूटा फाटी तो भारी हो जाता था। उसमें जवान थे, कोई दिक्कत नहीं। बनाए हुए हमने तो बेच दे कितने, बना करके दोमुआ होते हैं, नगारा होते हैं। एक बार एक आदमी ने मेरे से 15 किलो का नगारा बनवाया। मैंने कहा 15 तो नहीं बने, पर 12 किलो तक मैं बना सकता हूँ। मेरा भतीजा था, वो भाई साहब का लड़का, उसने बनाया 12 किलो। कहाँ? रीमा गड़िया था, कोई फौजी, उसने मंगाया था 12 किलो का नगारा, इतना बड़ा था। रहो तांबे की तौली की भात 2 दिन खाओगे तो आप प्रेशर कुकर की भात को छोड़ दो। आप कहोगे तांबे की तौली में। ये जेम थे बागेश्वर, उन्होंने मुझको तौली बनाई, मैंने उनके लिए। उन्होंने वो बोले, बाद में मिले, मैंने प्रेशर कुकर उधर फेंक दिया। मैं तौली की भात खाता हूँ। सैलून भी तो तांबे की बनवाया उन्होंने। ये समूह वाले मेरे जग और गिलास और लोटे दिल्ली ले गए। तो वो बोले कि एक ही दिन के लिए रहा आपका माल, दूसरे दिन तो हम आपके माल खा लिया। अपने माल 14 दिन अपने माल, वो तुम्हारा माल तो एक ही दिन में खराब हो गया। बाहर अच्छा चलता है ना। लोगों का जो भ्रम था पहले ना, स्टील, पीतल और प्लास्टिक यूज करता था। प्योरॉड आदमी प्योरॉड यूज कर रहा है प्लास्टिक का, तो उसकी कॉस्ट लगभग 2500-3000 के समथिंग उसकी कॉस्ट है। प्योरॉड वो प्लास्टिक का है। अब आदमी तांबे का फिल्टर यूज कर रहा है, फिर घूम फिर के पर वहीं पर आ रहा है। आज की डेट में हमें हम डिमांड भी आती है कि हमें क्या कहते हैं, तांबे का फिल्टर हमें दो, हम तांबे का फिल्टर का पानी यूज करेंगे। ये विडंबना नहीं तो और क्या है। ऑर्गेनिक के शोर में इन ताम्र शिल्पियों की मेहनत की खटर पटर और ठुकाई अपनी जगह नहीं बना पाई। ये बिल्कुल हैंडमेड है। इसका क्या होता है, इसकी चादर आती है, शीट आती है, इसकी चादर आती है। तो उस चादर को हमने क्या करा, सर्किल से उसका
कटिंग करी हमने, सर्किल से कटिंग करी। उसके बाद फिर हमने ये जो बोतल है इसका बेस हमने तैयार किया। तैयार करने के बाद फिर इसका जो क्या कहते हैं कॉक आती है, ढक्कन हमने अपने हाथ से करा, बिल्कुल कोई मशीन का इसमें कोई वो रोल नहीं है, ये पूरा हैंडमेड है। तो हमारी इस बोतल को तैयार करने में लगभग 1.5 दिन का समय लगता है। मार्केट में जो आपके जो मशीन के जो बोतल आ रही हैं मार्केट के अंदर, उस बोतल और हाथ के उसमें अंतर क्या है, जब मशीन से वो बोतल आपकी तैयार होती है वो बोतल, तो उसमें क्या आता है आपका जस्ते की लाग ज़्यादा होती है उसमें। जब कोई भी बर्तन मशीन का बना हुआ होगा उसमें जस्ता चढ़ा हुआ आता है। उस पानी को अगर उस बोतल के पानी को आदमी अगर यूज़ करता है तो इसमें स्मेल जैसी आएगी। और जो हमारी हाथ की हैंडमेड से बनी होगी तो हमारा ये भट्टी है, भट्टी में हमारा ये इसका जो गंध है वो पूरा जल के पूरा इसको हम तैयार करेंगे, पूरे जल के ख़त्म, इसका वो जो गंध है ख़त्म होता रहेगा। क्यों? जब ये मशीन में जब कॉपर आपका तैयार होता है इसमें जस्ते की मात्रा होती है, तो वहाँ पर जस्ता जलाया नहीं जाता, सीधे आपके मशीन के थ्रू ही पूरा मशीन उसको खींच के लाएगी। हम लोग पीछे के पीछे से पीछे हैं। क्यों? हमारा ये बर्तन महंगा है, किसी की बस की बात नहीं है, गरीब साधारण आदमी नहीं कर सकता है। ये काम को पहले से कारखाने से ज़्यादा चलता था, तो ज़्यादा चलता था तो लोटे मोटे जो नए लड़के हैं सीखते थे। अब ये महंगे होने के कारण इसमें तो लाखों रुपए का पूंजी भी चाहिए, हम लोग मेहनत भी है बहुत ज़्यादा, इसलिए लोग नहीं करना चाहते हैं। इसलिए अब आगे क्या न्यू जनरेशन अपने नाम को लुप्त होते ताम्र शिल्पियों की सूची में रखना चाहेगी? सीखने चाह रहे लड़के, तो हमारे पास पूंजी नहीं है उसे उतनी देर है, तो हम सिखा दें, हम क्योंकि काम चलने वाला आगे को आदमी समझ रहे, महंगा भी हो रहा तो ले रहे हम, लेकिन करता नहीं है। अब नए लड़के सीखते हैं तो ये 1500 रुपये किलो बैठता है बना बनू की, माल कौन ख़राब करने देगा? तो सरकार मदद करे, हम तो नए लड़कों को सिखा जाए अपना। यहाँ ट्रेनिंग सेंटर भी देगी सरकार, उनको क्या सिखा दी, बुंदा बनाना, धागुला बनाना, माला बनाना, वो थोड़ी जगह कहाँ जाएंगे यहाँ से विदेश, दिल्ली और यहाँ विदेश में बेचने के लिए, यहाँ का काम सिखाओ ना। मैं यही चाहता हूँ आज की डेट में भी कि मेरे बच्चे ये व्यवसाय जो मेरा अपना कार्य है इसको भी सीखें। बाय द वे क्या कहते हैं, ये अपना रोजगार है, मेरा अपना व्यवसाय है। इस व्यवसाय में क्या है, अगर बच्चे, मैं तो कहता ही हूँ बच्चों को अभी भी, तो मेरा बड़ा वाला लड़का करता ही है अभी भी, क्योंकि मैं उसको सिखाता हूँ, अपने साथ बैठाता हूँ, मत करे कोई बात नहीं, लेकिन उसको नॉलेज बनी रहेगी कि यार हमारे पापा ये करते हैं, मैंने अपने पापा को देख के मैंने करा। मैं अपने बच्चों को भी क्या कहते हैं ये कहता हूँ कि सीखो इसको, आप इसको सीखोगे आपका वर्तमान अच्छा रहेगा। इस काम को मेरे पापा जी करते हैं तो मैं भी करता हूँ इस काम को, मुझे भी अच्छा लगता है। सस्टेनेबिलिटी, ऑर्गेनिक और हैंडमेड जैसे भारी भरकम शब्दों के बाजार का असर खर टमटा गांव तक भी पहुंच सकता है। जरूरत बस समय के साथ कदम ताल करने की है, जो बिना सहारे थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं।